कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है और उसकी उम्र 55 साल है। पहले वह एक रिलीजियस टीचर थी पर अब वह रिटायर हो चुकी है। नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ 31 साल के रिश्ते में कभी बेड पर सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन अपने हस्बैंड की डेथ के 2 साल बाद वह अपनी लाइफ की एक अधूरी विश पूरी करना चाहती है। इसलिए नैन्सी एक होटल बुक करती है और एक मेल वर्कर को बुलाती है। इस लड़के का नाम लियो है और उसकी उम्र 21 साल है। वह यंग और अट्रैक्टिव होता है। जब लियो नैन्सी के होटल रूम में आता है तो नैन्सी उसकी पर्सनालिटी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन नस्सी उसके सामने अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वह अपने बॉडी और एज को लेकर काफी वरीड होती है। उसे लगता है कि उसकी एज काफी ज्यादा है और वह बहुत ओल्ड लगती है, इसलिए शायद लियो को उसके साथ ये सब करना पसंद न आए। नैन्सी को यह भी लगता है कि वह पहले एक रिलीजियस टीचर थी और अपने स्टूडेंट्स को अच्छी बातें सिखाती थी, लेकिन अब जो वह कर रही है वह गलत है। यहाँ लियो का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। वह नस्सी के डर को दूर करने की कोशिश करता है और उससे ओपनली बात करता है। वह नस्सी को जज नहीं करता। नस्सी उससे बताती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ कभी बेड पर सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन अब जब उसके हस्बैंड की डेथ को 2 साल हो चुके हैं, उसका बेटा बेटी दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और नस्सी भी रिटायर हो चुकी है, तो अब वह अपनी एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। वह बेड पर सेटिस्फैक्शन फील करना चाहती है क्योंकि उसकी आधी लाइफ डिससेटिस्फैक्शन में गई है। हालांकि नस्सी को आगे बढ़ने में हेजिटेशन होती है और वह शर्मिंदा होती है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि लियो के साथ जल्दी से वह सब हो जाए जिसके लिए उसने उसे बुलाया है। लियो को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वह नस्सी से बात करता है और कहता है कि उसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लियो कहता है कि इससे पहले वह अपने से बड़ी एज की विमेन के साथ भी ये कर चुका है। यह सुनकर नस्सी को थोड़ा सुकून मिलता है। लियो उसके पास आता है और उसे किस करता है, लेकिन नस्सी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह वॉशरूम चली जाती है। फ्रेश होकर वापस आती है, फिर नस्सी बेड पर चली जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह लियो से कहती है कि मैं तुम्हें पूरी पेमेंट देने को रेडी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, तुम जा सकते हो। लियो उससे कहता है जब तुम्हें मेरे साथ कुछ करना ही नहीं था तो तुमने मुझे बुक क्यों किया? इस पर नस्सी कहती है पता नहीं, पर अब मेरा मन बदल गया है। लियो कहता है तुमने ये डिसीजन सोच समझ कर लिया था कि तुम मेरे साथ मजा लोगी, फिर अब अचानक क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? नस्सी कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगे हो। तब लियो कहता है ये चांस तुम्हारे लिए अपनी विशेष पूरी करने का है, वो भी बिना किसी डर के। इसके बाद दोनों बेड पर लेट जाते हैं और ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। नस्सी बताती है कि उसकी अपने बेटा बेटी से ज्यादा बात नहीं होती और उसे दोनों बोरिंग लगते हैं। नस्सी लियो से पूछती है तुम ये काम क्यों करते हो? इस पर लियो जवाब देता है मुझे इस काम में कोई शर्म नहीं लगती। इस काम में मुझे लोगों को समझने और जानने का मौका मिलता है, लेकिन मेरी माँ को लगता है कि मैं किसी पेट्रोलियम कंपनी में काम करता हूँ। लियो उसका मूड ठीक करने के लिए उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। नस्सी बताती है कि वह अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही। वह कहती है मेरे हस्बैंड सिर्फ एक ही तरीके से प्यार करते थे जो मुझे पसंद नहीं था। मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। मैं चाहती थी कि वो मुझे डिफरेंट अलग अलग तरीकों से प्यार करे। लियो देखता है कि नस्सी इमोशनल हो गई है। वह उसे किस करता है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले हफ्ते नस्सी सेकंड सेशन बुक करती है और लियो वापस उसी होटल के रूम में आता है। उस दिन नस्सी और लियो के बीच ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अब नस्सी को लियो से बात करने में हेजिटेशन नहीं होती। वह लियो को एक लिस्ट दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि वह किस तरह का प्यार फील करना चाहती है। लियो देखता है कि ये सब एक ही सेशन में पॉसिबल नहीं है। नस्सी कहती है ठीक है, मैं फर्स्ट चीज से स्टार्ट करती हूँ। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है जो किसी मैटर पर उसकी ओपिनियन चाहती है, लेकिन नस्सी अपनी बेटी से बात नहीं करना चाहती और थोड़ी रेस्टलेस हो जाती है। फिर वह लियो के पास जाती है। उसे लगता है कि शायद वह लियो को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, पर लियो उसे काम करने के लिए म्यूजिक चलाता है और उसके साथ डांस करता है। उसके बाद वह नस्सी को एक कंफर्टेबल मसाज देता है जिससे नस्सी लियो की तरफ खींचाव महसूस करने लगी है। वह उससे अपनी शर्ट उतारने को कहती है। लियो अपनी शर्ट उतार देता है और नस्सी उसके बॉडी को अपने हाथों से टच करके फील करती है। उसका फिट बॉडी देखकर नस्सी के मन में कई इमोशंस आने लगते हैं। दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं कि नस्सी पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि लियो कितना फिट और यंग है जबकि वह ओल्ड हो चुकी है। उसकी स्किन अब पहले जैसी नहीं रही। उसे अपना बॉडी पसंद नहीं आता। लियो उसे मिरर के पास ले जाता है और कहता है जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तब तक कोई और तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वह नस्सी को सिखाता है कि अपने आप से कैसे प्यार करे, जैसे वह है वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना। इसके बाद नस्सी लियो के साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन अभी भी वह फुली रेडी नहीं होती। तब लियो नस्सी को अच्छा फील कराने के लिए अपने क्लाइंट्स के बारे में बताता है। वह कहता है मेरी एक क्लाइंट को मेरा हाथ पकड़कर सिर्फ टीवी देखना पसंद है, दूसरी क्लाइंट को सिर्फ मुझसे बातें करनी होती है और तीसरी क्लाइंट मुझसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती है। लियो कहता है कि ये सब मेरी रेगुलर क्लाइंट्स हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। मैं उन्हें कभी जज नहीं करता। मुझे उन्हें जानने में बहुत खुशी मिलती है और जब मैं उन्हें खुश कर पाता हूँ तो मेरे लिए वो एक बड़ी बात होती है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को और सेशन बुक करने को कहता हूँ। यह सुनकर नस्सी कहती है ताकि तुम और पैसे कमा सको। इस पर लियो कहता है ऐसी बात नहीं है। नस्सी देखती है कि लियो अपने काम के बारे में बताते हुए इमोशनल और एक्साइटेड हो जाता है, जिससे वह भी एक्साइटेड और खुशी महसूस करने लगती है और आखिरकार वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। इसके बाद नस्सी फिर से अगले हफ्ते उसी कमरे में तीसरे सेशन के लिए लियो को बुक करती है और फिर वह दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन नस्सी को अब भी वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जिसकी वह तलाश में है। वो लियो को और करीब से जानना चाहती है, पर लियो कहता है कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी लाइफ के बारे में जरूरत से ज्यादा जाने, इसलिए उसने अपना नाम भी फेक लियो बताया है। नस्सी ने भी अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लियो को झूठा नाम बताया था, पर अब वो लियो को सच में समझना चाहती है। वो लियो से कहती है कि मैंने इलीगल तरीके से
तुम्हारा रियल नाम पता करवा लिया है। यह सुनकर लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और कपड़े पहनने लगता है। वो नसी से कहता है कि तुम अब कभी भी मुझे बुक मत करना, मैं अब कभी भी वापस नहीं आऊंगा। लियो आगे कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुम्हारा रियल नाम पता कर लूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम एक रिलीजियस टीचर थी और ये सब कर रही हो। ये सुनकर नसी को बहुत बुरा लगता है और वह लियो से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। नसी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना रियल नाम बताओ। लियो गुस्से में आकर उल्टा सीधा कहने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नसी आगे कहती है, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बताने से डरते हो तो फिर यह काम क्यों करते हो? तुम अपनी माँ को सच क्यों नहीं बता देते? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात कर सकती हूँ। लियो नसी को बताता है कि जब वो स्टूडेंट था तब एक पार्टी से आने के बाद वो अपने घर में एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। उसी वक्त उसकी माँ ने उसे पकड़ लिया। तभी से उसकी माँ ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और सबको कह दिया कि उसका बेटा अब उसके लिए मर चुका है। तभी से उसका अपने भाई से भी कांटेक्ट टूट गया, लेकिन कभी कभी फोन पर दोनों की बात हो जाती है। उसी समय से लियो ने कॉल बॉय का काम शुरू कर दिया। यह सब बताते हुए लियो रोने लगता है। नसी को भी यह सब जानकर बहुत दुख होता है। लियो वहां से चला जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह अपना फोन होटल के ही कमरे में भूल गया है। वो वापस आकर फोन ढूंढने लगता है पर उसे फोन नहीं मिल रहा होता है, जिससे वह गुस्से में सामान फेंकने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपना फोन मिल जाता है और वह नसी को बाय कहकर होटल के कमरे से निकल जाता है। इसके बाद नसी कुछ दिन बाद चौथे सेशन के लिए लियो को बुक करती है और उसे होटल के कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। नसी कैफे में आकर लियो का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ की एक वेट्रेस नसी के पास आती है। वो नसी को देखकर पहचान लेती है कि वह उसकी टीचर है, पर नसी उसे पहचान नहीं पाती। फिर भी उस वेट्रेस को देखकर नसी को अच्छा लगता है। वेट्रेस के पूछने पर नसी कहती है कि वह अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर लियो आ जाता है और वेट्रेस को 2 कॉफी लाने को कहता है। लियो को देखकर नसी बहुत खुश होती है। वो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर वह लियो से उसका रियल नाम पता करने के लिए माफी मांगती है। नसी आगे कहती है, मैंने तुम्हें अपने कुछ दोस्तों को भी सजेस्ट किया है जिन्हें तुम्हारी जरूरत हो सकती है। फिर वो लियो को अपना रियल नाम बताती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं खुद में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ और अब अपने बॉडी के बारे में बुरा नहीं सोचती। तभी वही वेट्रेस 2 कॉफी लेकर आ जाती है। नसी वेट्रेस को लियो से मिलवाती है। तब वेट्रेस लियो को बताती है कि एक बार नसी ने उसे और उसके दोस्तों को छोटी स्कर्ट पहनकर स्कूल आने पर बहुत डांटा था और गलत शब्दों का प्रयोग किया था। यह सुनकर नसी को वह पल याद आ जाता है और वह वेट्रेस से अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। नसी खुलकर जीना सीख चुकी होती है। उसे अब लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी विशेष हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। इसके बाद नसी लियो के साथ होटल के कमरे में जाती है और अपनी बनाई हुई लिस्ट में लिखे गए सभी प्यार करने के तरीकों को जोश के साथ एंजॉय करती है। लेकिन फिर भी नसी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती। लेकिन जब वह लियो को बिना कपड़ों के देखती है तो उसके अंदर बहुत कुछ बदलने लगता है। वह खुद को टच करने लगती है, जिससे उसे पहली बार असली प्लेजर महसूस हो रहा होता है। नसी समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए और वह खुद से प्लेजर प्राप्त करने में केपेबल है। अब उसे किसी और की जरूरत नहीं है। उसकी लियो से यह आखिरी मुलाकात होती है। वो लियो को धन्यवाद कहती है और लियो वहाँ से चला जाता है। नसी अब आईने में खुद को देखने लगती है। वह अपने शरीर से नफरत नहीं करती, बल्कि उसने खुद को, अपनी उम्र को और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।